आज मैं आपके लिए एक बड़ी अनोखी कहानी लेकर के आया हूं। इस कहानी का नाम है साइकिल की सवारी और इस कहानी को लिखा था श्री सुदर्शन साहब ने, जिनका मूल नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। और इनका जन्म सन 1996 में सियालकोट में हुआ था, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। इस कहानी को सुनिए और इस कहानी का जो मुख्य किरदार है, मेरा यकीन मानिए आप उससे कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिलेट कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं और जो इच्छाएं हमारे मन में होती हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी साइकिल की सवारी। और ये कहानी आप सुन रहे हैं मेरे यानी अशोक त्रिपाठी की आवाज में। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते हुए देखता हूं तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूं भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है और दूसरे से समय कटता है, मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं लिखी ही नहीं गईं। ना साइकिल चला सकते हैं और ना ही बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने छुप छुपाते यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर के फिसड्डी रह गए? सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा सी लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? अरे आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद के चढ़ गए, ताबड़तोड़ पांव मारने लगे। जब देखा कोई राह में खड़ा है तब ट्रिंग ट्रिंग करके घंटी बजा दी। ना हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। अरे बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का, कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए अब परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान कहाँ है, इनकी क्यों मरम्मत करूं? इन्हें तो फेंक दिया था ना, कहां से उठा लाए? वहीं डाल दीजिए जाकर। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांढ कर लाया हूं तो ऐसे ही तो नहीं लाया। अरे कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, अरे पहले ये बताओ इनका बनेगा क्या? हम ये चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएं तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें, घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम लोग चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर इन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं। परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण सी बात है। लेकिन झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, इसलिए साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि ये बेल आपसे मत्थे चढ़ सके। खैर, यत्न करके देख लीजिए, मगर इन कपड़ों से क्या बनेगा? हमने जरा रोब डालते हुए कहा, आखिर साइकिल से एक दो बार गिरेंगे नहीं क्या? और गिरने से कपड़े फटेंगे नहीं? जो मूर्ख हैं वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं और जो बुद्धिमान हैं वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का कोई जवाब हमारी स्त्री के पास ना था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी और हमने इधर जाकर जंबक के यानी फर्स्ट एड के 2 डब्बे खरीद लिए कि चोट लगते ही उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि लक्ष्मी नारायण तिवारी जी वहां पर आ गए। बोले, हाँ भाई, हो जाए शतरंज की बाजी।
हमने सर हिलाकर जवाब दिया, नहीं नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। तिवारी जी ने पूछा, क्यों? अरे यदि जी ना चाहे तो क्या करें? ये कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, अरे नहीं नहीं तिवारी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस सोचा था लाओ जरा साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई ही नहीं देता जो हमारी सहायता कर सके। बताओ, कोई है ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो उनको कोई खजाना मिल रहा है और वो खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो ये रोग ना पालो, इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे? और या भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे है, उस डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पांव चला रहे हैं? अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, आओ एक बाजी खेलें। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूका जाता है। हमने मुंह फैलाकर कहा, भाई तिवारी जी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी हो तो बताओ। तिवारी जी ने जवाब दिया, आदमी तो एक ऐसा है, लेकिन वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? मैंने पूछा, कितने दिन में सिखा देगा? यही कोई 10-12 दिनों में। और क्या फीस लेगा हमसे? तिवारी जी ने जवाब दिया, देखो औरों से तो 50 लेता है, लेकिन तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन, 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए रोज के, 60 रुपए महीने के, और वो भी केवल 2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपए महीने के हो जाएंगे। हमने तिवारी जी से तो कहा कि जाओ जाके मामला तय कर दो, मगर जी में मैं खुश हो रहा था कि अगर साइकिल चलाना सीख गया तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल लूंगा और 300-400 रुपए महीने का कमाने लगूंगा। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए और हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों में हम लोग एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई लेकिन ओछापन ना गया। पहले आपने आप तो सीख लो, फिर स्कूल खोलना। मैं तो समझती हूं कि तुम ही नहीं सीख पाओगे, दूसरों को सिखाना तो बहुत दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, यह बहुत बुरी बात है, हर काम में टोक देती हो। अरे हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीखेंगे? पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, पर अब तुमने टोका है तो जरूर सीखेंगे, तुम भी क्या याद करोगी? श्रीमती जी बोली, अरे मैं तो चाहती हूं कि तुम हवाई जहाज चलाओ, साइकिल कौन सी बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव से बहुत डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, वहीं साइकिल फेंक फांक कर यहीं घर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने बाहर जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े हुए थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर नहीं मान रहे थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं बाद में कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है, ये बस चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले पहले फीस लेंगे। मैंने कहा, और यदि आपने बाद में नहीं सिखाया तो? उस्ताद बोले, यदि नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। मैंने कहा, और अगर नहीं लौटाई तो? इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब ये तिवारी मर गया है क्या? शहर में रहना हराम कर दूंगा, बाजार में निकलना बंद करवा दूंगा, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है क्या? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए। उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। इस काम के लिए मैंने कपड़े भी बनवा लिए हैं, अगर गिर पड़े तो चोट लगने पर फर्स्ट एड का डब्बा भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है ना, उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही सवेरे चले आए तो हरि का नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद जी ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना तो भूल ही गए हैं। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाफते हाफते कहा, अरे उस्ताद जी वो शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस का मैदान है ना, लॉरेंस बाग में, वहां सीखेंगे। एक तो वहां भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहां कोई देखने नहीं आता। अब रात को आराम की नींद कहां, बार बार चौंकते थे, देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आ गया।
सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार तो मैंने ये देखा कि मैं साइकिल से गिर के जख्मी हो गया हूं। एक बार देखा कि साइकिल अपने आप हवा में चली जा रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्द जाकर वो पुराने कपड़े पहन लिए, फर्स्ट एड का डिब्बा साथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री के यहां से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस के रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखते हैं कि हर आदमी हमारी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सर मुंडाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गुजरा। हम लोग दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर से नीचे तक परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर चलने लग गए। मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी जा रही है। इस समय हमारे सामने गंभीर प्रश्न यह भी था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यह निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज, बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े चले आए। अन्य दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने फर्स्ट एड का डिब्बा उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरों ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें उठाया और सुहानुभूति से पूछा, भैया चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चल लीजिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। लेकिन हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज तो देखिए। अब भी मैदान में डटे रहे, कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिनों में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा ना थी। सोचा मार लिया मैदान हमने। 2-4 दिन में हम पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज और फिर 300-400 रुपए मासिक की कमाई। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि लेकर जाओ, अब तुम सीख गए हो। अब हम साइकिल चलाते और दिल ही दिल फूले ना समाते। मगर हाल ये था कि कोई आदमी 100 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर यदि कोई गाड़ी दिख जाती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारे जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया, तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अरे जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर कहा, अरे इस समय कुछ सुन सकते हैं क्या? देखते नहीं साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाएंगे तो चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते रह गए और हम आगे बढ़ गए। इतने में हमारे सामने से हमें एक तांगा आता हुआ दिखाई दिया। हमने उसे भी दूर से ही डांट दिया,
ओ भाई, ओ भाई, बाईं तरफ, बाईं तरफ, अभी हम नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या, हम और हमारी साइकिल दोनों तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तो हम अपने घर पर थे और हमारी देह पर न जाने कितनी पट्टियां बंधी थीं। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कह नहीं रही थी साइकिल चलाना ना सीखो? उस समय तो किसी के नहीं सुनते। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और अपने आप को साफ साफ बचा लें। मैं बोला, ये सब तिवारी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, या तो तुम उसको चकमा दो जो ना जानता हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कर लेंगे और तुमको साइकिल चलाते हुए भी देखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली और उस दिन के बाद हमने कभी भी साइकिल को हाथ नहीं लगाया। तो आप सुन रहे थे पंडित बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखी हुई कहानी साइकिल की सवारी, और ये कहानी आप सुन रहे थे मेरे यानी अशोक त्रिपाठी की आवाज में। मैं आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्प विराम।